केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक आज चंडीगढ़ में। आज शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री समेत कई अधिकारी होंगे मौजूद। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री की झड़प। प्रदर्शनकारी बोले असली गोलियां चलाई गई हैं। ट्रेनें रोकने और टोल फ्री करने का ऐलान किया। काशी समेत पूरे पूर्वांचल वासियों को पीएम मोदी देंगे सौगात। 23 फरवरी को अमूल बनास डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। 1 लाख किसान व गोपालक रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। मराठा आरक्षण को लेकर 20 फरवरी को होगी चर्चा। केजरीवाल को ईडी का 6वां समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया। 5 बार बुलाने पर पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम। और पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का वायलेशन किया। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट पर फायरिंग। 20 मिनट तक दोनों तरफ से चलाई गई गोलियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सीधा आपको उत्तराखंड के देहरादून लिए चलते हैं, जहां राज्यसभा के उम्मीदवार महेंद्र भट्ट नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीरें। तो आपको बता दें कि राज्यसभा से उम्मीदवार महेंद्र भट्ट, उनका नामांकन होना है, वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री और अन्य कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। अब रुक कर खबरों का करते हैं। रेवाड़ी से अहम खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज अहम दौरा। दोपहर 2:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। माजरा गांव में एम्स साइट का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। पीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। रैली की तैयारी का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री। जिस तरीके से पीएम मोदी कल रेवाड़ी पहुंच रहे हैं, उससे पहले कार्यक्रम की रूपरेखा की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो ये रेवाड़ी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। इस वक्त की अहम खबर रेवाड़ी से आपको दिखा रहे हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। पीएम मोदी कल पहुंचेंगे रेवाड़ी, उससे पहले आज सीएम का रेवाड़ी दौरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी पहुंचे हैं। आपको बता दें 2:30 बजे पहुंचेंगे। दोपहर 2:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। माजरा गांव में एम्स साइट का निरीक्षण करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर समीक्षा करेंगे। इसे ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर 2:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेंगे। आपको बता दें एम्स की साइट का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। माजरा गांव में एम्स साइट का मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें माजरा गांव में एम्स साइट का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री रेवाड़ी पहुंच रहे हैं, तो उस कार्यक्रम को लेकर उसकी समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से अगली खबर। आईएएस हेम पुष्पा शर्मा ने संभाला है सचिव का पद। जयपुर विकास प्राधिकरण में संभाला है सचिव का पद। सचिव हेम पुष्पा शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। सचिव हेम पुष्पा शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। तो जयपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगी हेम पुष्पा। हेम पुष्पा शर्मा ने संभाला है सचिव का पद। आईएएस हेम पुष्पा ने अपना पद संभाला है। जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर तैनात हुई हैं हेम पुष्पा शर्मा। उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस वक्त की अहम खबर जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी करेंगे हेम पुष्पा शर्मा।
तो जयपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आईएएस हेमपुष्पा शर्मा ने संभाला है सचिव का पद। जयपुर विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर तैनात हैं हेमपुष्पा शर्मा। उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। सचिव हेमपुष्पा शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण किया है। इस वक्त की ये अहम खबर जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां बालाजी मंदिर सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी ने राष्ट्रपति की अगवानी की है। विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करवाई है। राष्ट्रपति ने बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद आरती की है। इस दौरान महंत नरेश पुरी महाराज ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को बालाजी महाराज के चोले का टीका भी लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से दौसा और गंगापुर प्रशासन सहित केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ था। आपको बता दें, सुबह से ही क्षेत्र में छोटे और बड़े वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। इसके लिए प्रशासन ने दर्जनों जगह बैरिकेटिंग कर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस दौरे से मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा गया था। अगली खबर जयपुर से है, जहां शासन सचिव पीएचईडी का डॉक्टर समित शर्मा ने प्रदेश भर में अवैध कनेक्शन एवं बूस्टर को चिन्हित कर अवैध जल कनेक्शन करने वालों के विरुद्ध पेनाल्टी लगाने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने जैसे सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, शासन सचिव पीएचईडी गुरुवार को जल भवन में प्रदेश भर के अभियंताओं के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ले रहे थे। डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि पानी की चोरी एवं अवैध कनेक्शन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई शहरों में हजारों की संख्या में अवैध जल कनेक्शन चिन्हित हो चुके हैं। उनके अनुपात में अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई काफी कम हुई है। पानी की चोरी से नियमित उपभोक्ताओं को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है। साथ ही राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि भी हो रही है। उन्होंने संबंधित जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि राइजिंग मैन लाइन एवं वितरण लाइन से 28 फरवरी तक सभी अवैध कनेक्शन चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जाए। इसके लिए आवश्यकता होने पर प्रशासन एवं पुलिस की सहायता भी ली जाए। अपना काम अच्छे से करें, कोई विंडिक्टिवनेस इम्पोर्टेंट है। जैसे विभाग की सभी पिछले वर्षों में खराब हुई है, वो मैं देखता हूँ और पाता हूँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सूरतगढ़ से है, जहां भगत सिंह चौक पर सीआरपीएफ के जवानों तथा शहर के नागरिकों के द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की 5वीं पुण्यतिथि पर शहीदों को पुष्प व अमर ज्योति जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में सीआरपीएफ के जवान तथा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष मदन ओझा, अमर सिंह राठौर, क्रांतिकारी महावीर भोजन, सतनाम वर्मा, महावीर तिवारी आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर जवान में बहाएंगे हम, के चिंगारी हर नारी में जगाएंगे हम। अगर युवा तो भारत को नव की आवाज बनते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना एक करो एक करो एक करो एक समान हर जवान में बहाएंगे हम, के चिंगारी हर नारी में जगाएंगे हम। अगर युवा तो भारत को नव की आवाज बनते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेना एक करो एक करो एक करो एक
अब रुक करेंगे अगली खबर का पंजाब से। अगली खबर है किसानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का जमावड़ा, भारी तादाद में किसान जुटे हुए हैं। बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी दिल्ली जाने की लगातार जिद कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन को लेकर प्रदेश में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 भी लागू है। आपको बता दें आज रात 12 बजे तक ये पाबंदी लागू रहेगी। दूसरे राज्यों से लगे बॉर्डरों को भी सील किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको पंजाब से दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन को लेकर प्रदेश में बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद हैं। प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 भी लागू है। आज रात 12 बजे तक ये पाबंदी लागू रहेगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। इस बीच आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और आपको बता दें सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का बैकबोन है, उसको आप बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और जो हजारों मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती हैं, इन मौतों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा। उस समय शासन की लापरवाही थी, अनदेखी थी, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उस समय के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये लोग अपने स्तर पर एक प्रयास करते थे और जितना अल्प संसाधन थे उनके पास, उस संसाधन में परिणाम देने का प्रयास करते थे। आज जब हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, मैंने 97-98 में वह दृश्य भी देखा है। 97-98 से लेकर के एक लंबे समय तक जब एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लिटाए जाते थे। पीडियाट्रिक का जो वार्ड था उसका तो टॉयलेट वर्षों से चौक था, जबकि तीसरे फ्लोर पे उसका टॉयलेट है। वार्ड तीसरे फ्लोर में, वहां का टॉयलेट भी चौक था। पूरा पानी भरा हुआ था फर्श पे। जब मैं पहली बार यहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के दौरे पे आया था, मैं भौचक था, मैं सांसद था, केवल सरकार से अपील कर सकता था, संसद में अपनी बात को रख सकता था। आज जब हम लोग आते हैं यहां पे देखते हैं, अब तो यहां बाल लोग का संस्थान भी प्रारंभ हो गया है। पीडियाट्रिक के वार्ड को हम देखते हैं, आज वहां पर कितनी सुविधाओं से युक्त है। और न केवल यहां पर बल्कि सीएससी स्तर पर मिनी पीको बन चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर पीको की स्थापना हो चुकी है। वहां पर ट्रेनिंग हर एक स्तर पर, आशा है, आंगनवाड़ी है, जनपदों में तैनात जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग दे करके वेल ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता, हमें पता होता कहां से आया है, कहां से पीएचसी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, हमारी एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएचडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे
एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। एक समय था जब सीट्स यहां की आधी हुई थी और उसकी मान्यता के ऊपर भी संकट था, और आज बधाई हो कि आज आपके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आज आपके यहां बढ़ी हुई सीट के लिए सरकार स्वयं आपके पास आ रही है कि हम आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, और 60 करोड़ एक ही झटके में 60 करोड़ रुपए आपके 50 बढ़ी हुई सीट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए स्वयं सरकार आपके पास आई है कि नहीं, इस मेडिकल कॉलेज को और मजबूत करना है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पिछले 6-7 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने नोडल विभाग बना करके जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया था, वो देश का और दुनिया का एक सफलतम मॉडल है कि इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। नियंत्रित, पूरी तरह नियंत्रित हो चुका, उसकी घोषणा बाकी है कि समाप्त हो चुकी है इंसेफ्लाइटिस। ये अपने आप एक मॉडल है कि जिस इंसेफ्लाइटिस से 1200 से 1500 मौतें होती थी, आज उस इंसेफ्लाइटिस से पूरी तरह उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग उन मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो हमारा मैन पावर लगता था, उसमें जो संसाधन लगते थे, उसको हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए अन्य लोगों को भी उपलब्ध कराने में उसका उपयोग कर सकते हैं, और आज वो बेहतर तरीके से उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। वह आज हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त होगा। लेकिन एक तो बीआरडी कॉलेज में मुख्यमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने 60 करोड़ रुपए की सौगात दी है बीआरडी कॉलेज को। आपको बता दें कि रूफटॉप सोलर प्लांट का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है और 50 सीटें भी बीआरडी कॉलेज में बढ़ाई गई। यहां रुकेंगे, ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और बेढंगी लाइट होती है, जितना एक हेलोजन लाइट ले लेता है, अगर हम एलईडी स्ट्रीट लाइट उसकी जगह लगाएंगे तो एक हेलोजन के द्वारा दी जाने वाली लाइट की तुलना में हम 10-15 स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं और बेहतरीन लाइट दे सकते हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। और उस समय हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया था। उस समय हमने ESL को कहा था, ये भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, कि क्या हम लोग जो हेलोजन हैं, इन हेलोजन को हटा करके इसके स्थान पर आप एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा पाएंगे। तो शर्त यही तय हुई थी कि वे जितने हमारे हेलोजन हटाएंगे, जितने भी ऐसे स्ट्रीट लाइट हटाएंगे, उसकी जगह पे वह स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। 6 वर्ष 7 वर्ष का उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि इतने वर्ष तक हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, लाइट फ्री लगाएंगे, जितनी स्ट्रीट लाइट कहेंगे हम फ्री लगाएंगे, लेकिन जो उससे बिजली की बचत होगी उस बचत का पैसा हम लेकर के और उससे अपनी भरपाई कर देंगे। हमने 16 लाख स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बदली थी। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर हर कस्बे के अंदर एक जैसी सफेद दुधिया लाइट से जगमगाती स्ट्रीट लाइट जो देखते हैं, ये उसी स्कीम के पार्ट है। और आज उस मॉडल को OMC पावर के साथ मिलकर के मेडिकल एजुकेशन ने मेडिकल कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रूफटॉप को, क्योंकि सरकार ने तो अपनी पहले से ही पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है कि घर के लिए अगर कोई व्यक्ति जोड़ना चाहता है, नेट बिलिंग के साथ हम उसको जोड़ देंगे। जितनी बिजली खर्च करेगा उसके सोलर जो रूफटॉप सोलर पैनल होगा उससे हम उसको ले लेंगे। और
अतिरिक्त बिजली बनाएगा तो हम उसको उसका पैसा दे देंगे, एक व्यवस्था दी गई है। लेकिन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन के लिए हम लोगों ने उसको नेट मीटरिंग के साथ जोड़ते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि ब्याडी मेडिकल कॉलेज ने भी इसमें लीड ली है कि रूफटॉप सोलर पैनल लगा करके आज जहां बिना पैसा खर्च किए हुए 1 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इन छतों पर। 1 मेगावाट की बिजली पैदा होगी, 72 लाख रुपए की बचत भी होगी। और वो 72 लाख रुपए जो आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए बिजली का बिल आता है, उसमें से ये 72 लाख रुपए की भरपाई तो इसी से हो जाएगी। यानी बिजली का बिल आपका आधा हो गया और आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी यही होता है, उस फालतू लैंड का हमने जो छत खाली पड़ी हुई थी उस खाली छत का उपयोग भी कर दिया और साथ साथ आपको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी भी मिल गई। यह प्रधानमंत्री जी के उस विजन को भी आगे बढ़ाता है जो भारत ने तय किया है कि 2070 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। वैकल्पिक ऊर्जा उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पास है और यहां पर तो वर्ष में लगभग 10 महीने ऐसे हो सकते हैं जब हम अच्छी सोलर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। उसका उपयोग हमें करना चाहिए और आज इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर इन छतों पर इनका उपयोग करते हुए या नालियों के ऊपर जो हमारी खाली जगह है या बाउंड्री वाल के किनारे भी, बाउंड्री वाल के ऊपर भी हम एक प्लान करके सोलर पैनल लगा सकते हैं तो बहुत स्पेस आपके पास मिल सकता है। और मुझे लगता है कि जितनी यहां की आवश्यकता है उसके अनुरूप क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इस कैंपस में सोलर पैनल से वर्ष में 10 महीने तो बन ही सकता है। 10 महीने की बिजली की बचत भी अगर आप कर लेंगे, 10 महीने में बिजली की कुछ बचत कर लेंगे तो वह मेडिकल कॉलेज के लिए भी उपयोगी होगा और शासन के भी ऊपर भार को कम करने में मदद करेगा और उस पैसे का उपयोग इसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि अब तो ब्याडी मेडिकल कॉलेज का कंपटीशन किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं है। ब्याडी मेडिकल कॉलेज काफी आगे बढ़ चुका है। अब ब्याडी मेडिकल कॉलेज को कंपटीशन करना है एम्स गोरखपुर के साथ और इसके लिए अपनी को तैयार करना होगा। क्वालिटी इस समय दोनों की पैरेलल चल रही है, याद करना। और ब्याडी मेडिकल कॉलेज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहां की कुछ पुरानी फैकल्टी है जो बहुत अच्छा काम की है, अच्छा काम करते, एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। तो हमने 3 साल पहले से कहा था स्वच्छता पे ध्यान देंगे तो बहुत सारी बीमारियों का समाधान अपने आप हो जाएगा और उसी स्वच्छता के लिए हम लोग अभियान चलाया था। ये आज आप देख रहे होंगे इंसेफ्लाइटिस, जब एक मिशन मोड में अभियान बढ़ाया गया, परिणाम हमारे सामने है। हम लोग देखते हैं, मैंने देखा है यहां ब्याडी मेडिकल कॉलेज में 1997-98 से लेकर के 2017 तक इस लंबे कालखंड में हम लोग देखते थे, हर पेशेंट की स्थिति को देखते थे। आज परिणाम हमें सुखद अनुभूति होती है कि हमने जिस बीमारी को देखा उसको चरम तक पहुंचते हुए भी देखा और आज हम उसको जब समाप्त होकर के उसके उन्मूलन की घोषणा होनी मात्र बाकी है तो उन स्थितियों में हम कह सकते हैं कि अब किया जा सकता है। एक डॉक्टर के रूप में आपको अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। सरकार आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती है। देखिए, आज का समय नवाचार का है, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है और ये केंद्र अब उस रूप में कार्य करते हुए दिखाई देने चाहिए, लोगों की नई राह दिखाने के लिए। इस फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। इस दिशा में बिना धैर्य के
बिना संवेदनशील तरीके से आगे बढ़े हुए हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस दिशा में आप सब मिलकर के प्रयास करेंगे। अब उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक नया उत्तर प्रदेश है। अभी देखो, हम 19 को अगले 4 दिन के अंदर देश का सबसे बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में करवाने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश की होने जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और याद रखना, अब तक जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग देश के अंदर हुए होंगे वह 10 लाख करोड़ से नीचे के हुए होंगे। पहली बार कोई राज्य ऐसा भी होगा जो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव का एक साथ शिलान्यास कराएगा, और वो उत्तर प्रदेश में होगा। उस अभियान को लेकर के भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें अब हर इंस्टीट्यूशन को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। अगर हम इस दिशा में प्रयास कर पाएंगे तो इसके बेहतर परिणाम होंगे। और मुझे आज प्रसन्नता है कि यहां पर दोनों कार्य, यानी हमने वह भी दिन देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता समाप्त हो रही थी और बाद में सीट आधी कर दी गई थी, लेकिन आज सीटें भी आगे बढ़ गई, सीटें भी बढ़ चुकी हैं और सीट बढ़ने के साथ ही उसके नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी शिलान्यास हो रहा है। लेकिन जो हमारी फ्यूचर की आवश्यकता है कि हमें स्वच्छ और ग्रीन एनर्जी चाहिए, उसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना करते हुए हम इसका उपयोग कर पाएंगे। 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन का एक कार्य इसके माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे। सोलर रूफटॉप प्लांट का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस बीच कई अहम महत्वपूर्ण बातें नजर आए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। तीसरे दौर की बैठक आज और केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की ये अहम बैठक आज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद होंगे। नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद होंगे। तो केंद्रीय मंत्रियों की ये बैठक बेहद अहम। अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल होंगे। नित्यानंद राय भी इस बैठक में शामिल होंगे, मौजूद होंगे। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तीसरे दौर की ये बैठक है आज चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों की। केंद्रीय मंत्रियों के किसानों के साथ ये बैठक बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। जिला गुरदासपुर में रात मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात युवकों ने बटाला के पास घुमनकला गांव में बीएसएफ के एक सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर के घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया और इस हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि उनके घर में शादी कार्यक्रम है। उनके बच्चे विदेश से गाँव आए हुए हैं और देर रात जब वो अपने बच्चों के साथ सैर से वापस आए तो उन्होंने एक विस्फोट की आवाज सुनी। जब वो बाहर आए तो उन्होंने आंगन के अंदर आग का गोला देखा और सीसीटीवी की जांच करने पर पता चला कि ये एक पेट्रोल बम था। उन्होंने कहा कि उनका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। न्याय की गुहार लगाई। संबंधित पुलिस से शिकायत की है। अधिकारी ने घटना के बारे में बताया गया और कहा कि सीसीटीवी खंगालने जा रहे हैं। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, ये ना पेट्रोल वाली बोतल आ, मे बी पेट्रोल है ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। मैम सीसीटीवी भी सामने आई है तो इसकी कुछ ਸੀਸੀਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇ ਬੀ 3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੋਤਲ, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਾਲੀ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆ, फंक्शन मैं बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये अहम खबर। यूपी में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये अहम खबर। राजभर दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। फिलहाल किस नाम को लेकर ये फाइनल मोहर लगती है, ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर। मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये विस्तार हो सकता है। तो राजभर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर। अगली खबर राजधानी लखनऊ से। फिनिक्स फ्लॉसियो मॉल का वीडियो वायरल हुआ है। नशे में धुत युवतियों का लड़ते हुए ये वीडियो सामने आ रहा है। देर रात तक चली शराब पार्टी के बाद जमकर हंगामा हुआ। फिनिक्स फ्लॉसियो मॉल का वायरल हो रहा ये वीडियो। नशे में धुत युवतियों ने जमकर हंगामा काटा। तो देर रात तक चली शराब पार्टी में शामिल रहीं और यहाँ पर जमकर हंगामा किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का अब जो वीडियो है वो सामने आ रहा है। फिनिक्स मॉल की ये तस्वीर, जो वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं इस पूरे हंगामे की। ये तस्वीर जहां पर नशे में धुत युवतियों ने जमकर हंगामा किया है। फिनिक्स मॉल की ये घटना और वीडियो अब सामने आ रहा है इस घटनाक्रम का। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर बता दें, 1090 चौराहे से फर्जी इंस्पेक्टर अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की है। खाकी पैंट में नकली रिवॉल्वर लगाकर रौब दिखाता था, वसूली करने के लिए नकली इंस्पेक्टर बना। हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। दारोगा नीरज पाठक ने नकली इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासनिक कार्रवाई जारी। दारोगा नीरज पाठक ने नकली इंस्पेक्टर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। नकली दारोगा बनकर नकली रिवॉल्वर के साथ ये शख्स वसूली करता था, रौब जमाता था और फिलहाल 1090 चौराहे से ये फर्जी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी। बरेली से खबर सामने आ रही है। जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। टीम ने 20 लाख रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है और जीएसटी की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। कई दुकानदार दुकान बंद कर भागे हैं और सरिया सीमेंट के प्रतिष्ठान पर जीएसटी टीम ने छापेमारी की। आंवला थाना क्षेत्र के रामनगर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फोटो हो गया यार।
सरिया और सीमेंट के जो कारोबारी हैं उनमें हड़कंप देखने को मिला इस अचानक छापेमारी से। जो आसपास के दुकानदार थे उन दुकानदारों ने अपनी दुकान का शटर डाउन कर मौके से गायब हो गए। 20 लाख रुपए की जीएसटी पकड़ी गई। जीएसटी की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। कई दुकानदार दुकान बंद कर भागे। एटा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शातेरा साइबर ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे और सिम पोर्ट करने के बहाने बैंक खातों में सेंधमारी का काम करता था। आरोपी के कब्जे से सिम कार्ड, मोबाइल, टैबलेट बरामद किया गया और ठगी करने के विभिन्न उपकरण प्रपत्र बरामद किए गए हैं। ब्लैक सिम देकर असली सिम रखता था और अपने पास किसान बीमा योजना के नाम पर भी ठगी का काम करता था। तो फिलहाल इस ठग की गिरफ्तारी की गई है प्रशासनिक स्तर पर। इसके पास से ब्लैक सिम बरामद किया गया। किसान बीमा योजना के नाम पर भी यह शख्स ठगी का काम करता था। एटा पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी, आगे की कार्रवाई जारी है। शातेरा साइबर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा। सिम पोर्ट करने के बहाने बैंक खातों में सेंधमारी का काम करता था और एक लंबे अरसे से पुलिस को इसकी तलाश थी। फिलहाल कब्जे से सिम कार्ड, मोबाइल, टैबलेट पुलिस ने बरामद किया है। आज जनपद एटा के थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा एक अभियुक्त थाना पिलवा निवासी सौरभ को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके पास से फर्जी सिम, स्वाइप करने वाली मशीन और फिंगरप्रिंट स्कैन करने वाली जैसी चीज़ें उसके पास से बरामद की हैं। इसके विरुद्ध 2 अभियुक्त पंजीकृत थे। इसके द्वारा सिम पोर्ट करने के नाम पर एक ब्लैंक सिम जो है वह धारक को दे दिया जाता था तथा उसकी सिम रख ली जाती थी तथा पुनः उसके बाद उससे UPI ID बनाकर ये उनके खातों से धनराशि निकाल लेता था। साइबर क्राइम द्वारा इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा गया। इसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा है और हादसे में 2 मजदूरों की ट्रैक्टर ट्रॉली में दबने से मौत हो गई है। ईंट उतार कर वापस आ रहे थे तभी ये हादसा हुआ और मलवा थाना क्षेत्र के चक्की मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल ये घटना सामने आ रही है। मलवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जहां पर ये घटना घटित हुई। फतेहपुर से ये अहम खबर। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बरेली से अहम खबर सामने आ रही है। बीते जुमे पर हुए पथराव के मामले पर मंत्री का बयान सामने आया है और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। पूरे मामले का संज्ञान लिया है। धर्मपाल सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों का विवरण तैयार किया और धर्मपाल सिंह ने न्याय सबको मिलेगा, साथ ही इस बात का जिक्र कि तुष्टीकरण किसी को नहीं। तो जो गलती करेगा उसको दंड जरूर मिलेगा। धर्म, मजहब और के नाम पर कानून व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर इंसाफ मिलेगा। कानून की व्यवस्था है और उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी और ये सभी के लिए है। तो हिंदू हो या मुस्लिम, जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी।
तो जिस तरीके से हल्द्वानी का ये घटनाक्रम सामने आया और जुमे की नमाज को लेकर जो प्रशासनिक सतर्कता देखने को मिली और इस हंगामे के बाद ये धर्मपाल सिंह का ये बयान सामने आया है और साफ तौर पर इस बात का जिक्र कि इस पूरे मामले की जांच होगी और गलती किसी की भी हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, किसी भी मजहब का हो, कानूनी कार्रवाई सभी के लिए बराबर है। बरेली से यह अहम खबर, हल्द्वानी घटना को लेकर ये पूरा बयान, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। अमरोहा से आपको खबर बता दें, बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मार दी है। शराब की दुकान में लूट की वारदात के इरादे से ये गोली मारी गई और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल सेल्समैन को घायल अवस्था में फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस लूट की घटना से साफ इनकार कर रही है। डिडौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस लूट की घटना से साफ तौर पर इनकार कर रही थी, तो आखिर ये बदमाश किस इरादे से पहुंचे और घायल कर मौके से सेल्समैन को फरार हो गए। अमरोहा से ये खबर सामने आ रही है, बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन को घायल कर दिया। शराब की दुकान में लूट के वारदात कर मौके से फरार। फतेहपुर से खबर, 2 पक्ष में चले लाठी डंडे और नाली का पानी निकालने को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ, विवाद हुआ। महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिंदकी कोतवाली के बाबू का पूर्वा गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो पानी निकासी को लेकर ये पूरा हंगामा और लाठी डंडे तक चल गए, तो बात विवाद में तब्दील हो गया और 2 पक्ष आमने सामने। तो महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस पूरे मारपीट के घटनाक्रम में और मारपीट का अब वीडियो भी सामने आ रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद पानी निकासी को लेकर है और इसी को लेकर ये लाठी डंडे चले। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। मारपीट की ये तस्वीर है जो सामने आ रही है। नाली का पानी निकालने को लेकर ये विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर ये 2 पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट करने लगे। तो लाठी डंडे चले। इस बीच महिलाएं भी शामिल थी इस पूरे घटनाक्रम में, जो कि घायल हुई हैं इस मारपीट में। करीब 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। पानी निकासी को लेकर ये पूरा हंगामा। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले की। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।